2024 घोसी लोकसभा क्षेत्र से इस दौरान मैं कोटवारी में हूँ। कोटवारी एक छोटी सी चट्टी है और कोटवारी मोड़ कहा जाता है। बड़की बौली कोटवारी मोड़ बड़की बौली। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं भाई, पैदाइश हम लोग के हैं। तो आज चुनाव एकदम बिल्कुल पीक पर है, एकदम माने समझिए अब अंतिम चरण में हम लोग वोट करते हैं और इतना बढ़िया इस क्षेत्र के लोगों के लिए कि वोट करेंगे 1 को और 3 या 4 को शायद 30 तारीख को रिजल्ट भी आ जा रहा है। तो अब जो है हम लोग आप लोगों से संवाद करके और कुछ जानना चाहेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या है, वर्तमान सरकार को लेकर लोग क्या सोचते हैं, फिर जो है आने वाले सरकार के उम्मीदें क्या है, यही सारी चीज़ों को लेकर एक छोटी सी चर्चा होगी। तो भैया अपना क्या नाम पड़ेगा? पिंटू सिंह। अच्छा पिंटू सिंह जी, सरकार कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है सर। तो यहाँ से घोसी लोकसभा क्षेत्र से कौन लड़ रहा है? अरविंद राजभर। उनकी कैसा देख रहे हैं, टक्कर कैसी है, टक्कर दे पा रहे हैं? जी टक्कर देंगे। टक्कर देंगे। टक्कर देंगे। अच्छा तो क्या लग रहा है उनका कि इस बार सांसदीय निकलेंगे सर, निकलेंगे। अच्छा भैया अपना क्या नाम पड़ेगा? हमारा तो ननक यादव। ननक यादव। नन्नक यादव। क्या कह रहे हैं, सुने हैं आप? क्या कर रहे हैं? इनका आप लोगों ने सुना ना, क्या लग रहा है? अरविंद राजभर, राजीव राय या एक और है कोई बालकृष्ण चौहान है ना, बीएसपी शो। तो किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है? भैया जिसका क्षमता बढ़िया, जिस काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। बढ़िया काम करेगा कोई विधायक होगा उसी को वोट दिया जाएगा। सांसद होगा ना? ये सांसदी का चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री चयनित होते हैं। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी ठीक रहेंगे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव? यही काम बढ़िया करेगा वही को दिया जाएगा। तो कैसे जान पाएंगे? अभी तो सबकी घोषणाएं हो चुकी हैं। जब कांटा पर मामला चढ़ेगा तब न पता चलेगा। दादी को बोला, दादी जो बोल सके। हाँ अभी कहे तो मतलब जान नहीं मरवाना है। जैसे मतलब वो कह देगा कि हम फलाने गए तो वो कहेंगे रे सारे हमको क्यों नहीं दिया। सोचिए आप ही हैं, आप ही अगर ये बात कह देंगे तो जो और पार्टी है, अरे ये गुप्त काम होता है। थोड़ा इधर आ जाइए माता जी, थोड़ा सा। ये गुप्त काम होता है। जिसकी किस्मत जहाँ ले जा, जिसकी किस्मत जहाँ ले जा, कौन जीतेगा कौन है, 2 ही बात है। अखाड़ा में 2 ही पहलवान होते, एक हारेगा एक जीतेगा, बस। ये कह रहे हैं माता जी, आपका कहना 100% सही है। लेकिन ये बताइए, जनता की अपनी मुद्दे हैं, जनता ही चुनती है ना, जनता के लिए लोग आते हैं ना। तो जनता जब तक नहीं कहेगी कि हमको इस सरकार से ये दिक्कत है या आने वाले सरकार में ये चाहिए। दिक्कत नहीं है, देखिए किसी से दिक्कत नहीं है। बात आएगा कि वोट देना अपना सदस्य का काम है, ठीक है ना। उसकी नसीब में क्या लिखा है वो जानेगा। हमको वो भी आएगा तो मेहनत करना पड़ेगा, वो भी आएगा तो मेहनत करेगा, और बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। आप भी देखिए इतने जुटे हैं तो आपको भी मेहनत तो ही मजूरी मिलेगा। इसलिए देखिए जैसे एक होता है गुड़ गोटी, वोट एक गुड़ गोटी है। किसके यहाँ कौन चौबा तो छोटे बच्चे से होता है ये गुड़ गोटी। आप खुल के मत बताइए, लेकिन ये तो बताएंगी ना कि सरकार में महंगाई रही, कि बेरोजगारी रही, कि जो है कि सरकार बढ़िया रही, क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये सब तो है ना। इससे बढ़िया जिंदगी अब कुछ नहीं है। इससे आगे कोई बढ़कर कहाँ जाएगा? क्या सोने के सीढ़ी पर कोई चढ़ेगा? बोलिए, इससे आगे कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा भी नहीं। जहाँ तक जाना है, अरे जो लोग साड़ी 5 रुपया के पहना वो 500 के पहन लिया। जो साड़ी कहे कि मतलब जो 500 के पहने वो 5000 के पहने। अब इससे अच्छा का सोना गढ़ा के सब पहनेंगे। तो दादी का अपना तर्क रहा, उन्होंने बताया बात है गुप्त मतदान है। ये मुद्दे तो अपनी जगह पे है ही। चाहे नौजवान नौकरी के लिए लेके कहने लगता है कि भैया जो है हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, आम आदमी महंगाई भी कहने लगता है, कहने लगता है कि नहीं कहने लगता है।
तो ये बातें कितनी मतलब चुनाव में हवा हवाई साबित होती हैं कि चाचा थोड़ा सा हट जा, हाँ, कि उसका कोई मतलब रहता है? बताइए, मुद्दों का मतलब रहता है, महंगाई, रोजगार, इन मुद्दों का कोई मतलब है? को लेके चलेंगे तो बहुत सारे मुद्दा है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। हाँ, लोग पढ़ करके भी धंधा नहीं कर पा रहे हैं। अपने बच्चों को लोग सब लोग इंटर BA MA लोग करा रहे हैं, धंधा नहीं मिल रहा है। भाई अब नहीं मिला है, अब क्यों नहीं मिला है तो सरकार न बताएगी क्यों नहीं। हम लोग शौक से तो भाई लोग घर खेत बेच देता है, नौकरी कहाँ कहाँ करता है कि मेरे बच्चे पढ़ करके नौकरी पाए, तो कि हमारी समस्या जो है कि टल ले। हाँ भाई, तो हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार भाई अच्छी बने, सबको रोजगार मिले। चर्चा यही चल रही है, आप जो बोले ना महंगाई पे, मेन मुद्दा महंगाई की है। और महंगाई की है, रोजगार की है, इतने नौजवान लोग, बच्चे लोग हैं, सब लोग, और जो बोलते हैं सुविधा की, इसी इनको नौकरी है। ये 5 किलो राशन जो मिल रहा है, इससे किसका परिवार किसका पेट भर रहा है? मुद्दा अभी टोटली केवल महंगाई पे चल रही है। कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिए महंगाई तो है ही है भाई। और जब तक घूसखोरी हो रहा है नीचे से ऊपर ले। हाँ? जहाँ किसी अस्पताल में जाएगा तो डॉक्टर कह रहा है तो हमारे यहाँ दवा भी नहीं है, स्टोर से खरीद ले तो हम इलाज करेंगे। वो तनख्वाह ले रहा है, क्यों ले रहा है? कौन डॉक्टर कह रहा है कि अस्पताल में? भाई अस्पताल में कोई डॉक्टर कह रहा है, सरकारी। और क्या, दवाई लाते हुए नहीं देता है, लिख देता है। प्राइवेट कीन कर दवा चढ़वाते हैं ऐसा में? हाँ, सरकारी में। अरे ये तो स्टोर से ले आओ। दवाई ये बताइए, ये अच्छा काम है? ये अच्छा काम तो है नहीं। सरकारी अस्पताल में चल जाओ, कोई भी दवा लिख रहा है डॉक्टर तब बोल रहा है कि देखिए बाहर का दवा लिख रहा है, हमारे यहाँ दवा नहीं, दवा हमारे पास है ही नहीं स्टॉक में। कौन है अस्पताल पे? CHC पे? नहीं, ये सरकारी में यहाँ पे मतलब तसड़ा के। हाँ होगा ना यहाँ? हाँ, और क्या, यादव जी कई मरतबा लिखे हैं, यादव डॉक्टर कई मरतबा लिख दिए बाहरी। कौन? यादव डॉक्टर, जो यादव डॉक्टर थे हड्डी वाले, वो कई मरतबा बाहर ये दवा लिखे हैं। इसमें नहीं है दवा, साहब बोलते हैं दवा नहीं है, बाहर के लिख दे रहे हैं। तो जनता की तो अपनी जरूरतें हैं, अपने दावे हैं, वो तो अपनी बात कहेगी ही कहेगी जब मौका आएगा। तो यही मैं कहने की बात कह रहा था कि आज का समय यह है, जब लोग अपने बात नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? अच्छा, अब एक मोटा मोटी सवाल कि लोग जन आकांक्षाएं होती हैं, बड़ी बातें छोड़ दी जाए, अब जन आकांक्षाएं होती हैं, छोटे बड़े लोग अपनी सरकार से उम्मीदें लगाते हैं। तो आप बताइए कि ये जो सरकार चल रही है वो जन आकांक्षाओं माने सामान्य जन की उम्मीदों पर कितना % खरी, 100 में क % खरी उतरी है? अरे भैया हम ना पता, भिन्न लोग से पूछो। जन आकांक्षाओं की बात कर रहे हैं आप ना, इसमें मैं समझता हूँ कि 20% से कम ही उतरी है सरकारी में। 20% से कम उतरी है। अच्छा, ये जो कहते हैं कि हमने डायरेक्ट खाते में लाभ पहुंचाया लोगों के, हमने राशन दिया, कोरोना काल में वैक्सीन लगवाया, इस तरह की जब बातें करते हैं, राम मंदिर बनवा दिए, तो फिर आम जनता कैसे उन बातों को लेती है? आप पार्टिकल बात करें, मैं पार्टिकल नहीं बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी लोग कहते हैं राम मंदिर बनवा दिए, वहाँ के प्रधान जो भी शंकराचार्य लोग थे, वो उनकी भी पेपर में आता था बातें कि और अधूरा मंदिर का वोट के लिए और अधूरा तैयार दिखाकर उसके बाद में वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इसके बावजूद भी मतलब अनेकों चीज़ है, क्या क्या हम किसका सुनकर पेपर पढ़कर क्या बताएंगे? तो आने वाला जो समय है, मोटा मोटी बताइए, ये चुनाव का वक्त है तो पॉलिटिकल होगा ही होगा। अब कितनों कहेंगे राजनीतिक पे आएगा ही आएगा, घुमा फिरा के अब बनाने बिगाड़ने वाली बातें आ गई। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, बस हम लोग तो जनता यही ना चाहेंगे। आप क्या वैसे 99% आज टोटली केवल मुद्दा, कहीं भी किसी चौकी चौराहे पर बैठ जाइए तो ही गरीबी वाली बात मुद्दा उठ रही है, महंगाई की मुद्दा उठ रही है। सरकार बदलने जा रही है कि आने जा रही है?
ये इतनी अनेकों जगह बैठने पर यही लग रहा है कि 50% से लोग यही चाहते हैं कि सरकार बदले और 50%? 50% ऊपर लोग चाहते हैं कि मतलब ये दूसरी सरकार आए। अच्छा अच्छा, तो के क्या बुझाता चाचा? ये भैया यहाँ जात पात की लड़ाई चल रही है। जात पात की हाँ लड़ाई चल रही है। तो कौने कौने जात में लड़ाई है? अहिरे या जिंदार से लड़ाई बा। अहिरौरी जिंदार से जिमदार से कौन अहिर लड़ता? कौन पंडित जी? देखिए जहाँ 10 आदमी की मंडली रहेगा वही बात करेंगे। हाँ। कोई भाजपा के कह रहा है और कोई सपा के कह रहा है। अब किसको किसको बात कहा तो जाए? कौन जात कहती है भाजपा के या कौन सपा के कहती है? मान लो अहिर जिमदार पंडित, हाँ तो ये तीनों एक बोल रहे हैं। नहीं हाँ, और तो फैले में रही। अहिर फैलावा हाँ अब पंडित जी या जिमदार फैलाओ फैलावा। यही लोग लड़ाई है। और तो है, तो अकेले कैसे दूगो सो लड़ी? 2 आदमी रहेगा तब न लड़ेगा खड़े में। 2 आदमी लंगोटा बांधेगा तब न लड़ेगा खड़े में। एक आदमी थोड़ी लड़ेगा। बात हो कि अहिर एक और पंडित जी जिमदार। अच्छा, इनके समझ में आते नहीं। अपन का नाम पड़ी भैया? हमारा समीम अहमद खान। आप बुनकर हैं कि क्या है? हम सिलाई काम करते हैं। सिलाई करते हैं। तो आपको मोदी जी का काम 5 सालों का कैसा लगा? देखिए ये मोदी का या किसी का जो आएगा तो अपना ही वाला करेगा, हम तो ये जानते हैं। अपने वाला करेगा। हाँ। कोई भी पार्टी आएगा अपना वाला करेगा। तो जनता को लाभ पहुंचाया कि नहीं मोदी जी ने? अभी तो कोई आपको लाभ ही नहीं हुआ। राशन वासन मिलता है कि नहीं? राशन मिल रहा है, क्या होगा जाके देखिए। जैसे कि नहीं सिपाहा में आ गया है, वार्ड में बांटना चाहिए तो सिपाहा में आया है, बैक वार्ड में आ गया। ये कोई तरीका है बांटने का? दवाई आप बता ही रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये बैकवर्ड में भी बांट रहा है राम परवेश ला करके राशन। क्या है वार्ड जब है 6, 7, 18, 15 जो वार्ड है, इस वार्ड के बीच में बांटना चाहिए ना, कि बैकवर्ड में बांटना चाहिए? पहले बताइए। ये क्या बोल रहे हैं भैया? भैया आप अपनी बात कह लीजिए। हाँ। क्या कर रहे हैं? क्या क्या योजनाएं आप गिरा रहे हैं? ये काहे नहीं आया? सरकार ने कितने लोग को आवास दिया, किसान लोग को भी खाता में पैसा भेजा, तो ये लाभ ही ना है। कोरोना काल से राशन बांट रहा है, भले थोड़ा ही दे रहा है तो क्या हुआ? हैं भाई, क्यों नहीं मिलता है? जो नहीं जाएगा राशन लेने उसको क्या मिलेगा? जाएगा तब न मिलेगा। किसानी करा मिल रहा है? नहीं मिलता है साहब। छोटे मोटे क्या नाम है आपका? हमारा ननहत यादव नाम है, घर नागपुर है। और नहीं मिल रहा है? नहीं मिला है। ये तो बड़ी गंदी बातें हैं। एक बार नहीं मिला किसानी को पैसा। बात देखिए तो सही है। अच्छा ये भैया एक आपसे जानना चाहते हैं कि मोदी जी अपने सभा में कहते हैं पसमंदा मुसलमान हमारे हुए। हाँ, वो कुछ नहीं है, मुसलमानों को तो कुछ नहीं है। पसमंदा वाला का थियरी है? ई का पसमंदा के कहे लोग? बैकवर्ड को कहा जाता है। बैकवर्ड को? तो बैकवर्ड के लाभ दे पावत हो? कुछ नहीं दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्या दिए हैं? मुस्लिमों को कुछ दिए हैं? मुस्लिम को कुछ दे रहे हैं? तो हम उनके अलग से जो है कि उनकी खातिर व्यवस्था करते हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दिए। कोई अगर कोई मुस्लिम को अगर नौकरी दिए होंगे, यादव के दिए होंगे नौकरी, या और अन्य छोटे छोटे कास्टों को दिए होंगे, नहीं मिल रहा है। क्या मिला है? खाली पंडित लोग को मिल रहा है, जिम्मेदार लोग को मिल रहा है, बड़े कास्ट लोगों को मिल रहा है नौकरी। इनके पास पैसा है, घूस लग रहा है। ये तो बात सही कह रहे हैं। घर उसके लिए मिल रहा है जो परसेंटेज वाले देने वाले हैं। भाई परसेंट दे रहे हैं, मेंबर को, चेयरमैन को, प्रधान को दे रहे हैं, उसको मिल रहा है आवास। और क्या मिल रहा है? ऐसे थोड़ी मिल रहा है। हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं। जो दे रहा है आवास उसको पैसा चाहिए, घूस चाहिए। आपको आवास मुसलमान को मिला कि नहीं? अब मुसलमान भी जिसे जो लिया है वो जाने, हम लोगों को तो मिला भी नहीं है। अरे तो आपका पक्का घर होगा ना? हमारा पक्का नहीं, कच्चा है। आप भी देखेंगे, करकट की है। तभी नहीं मिला? तभी नहीं मिला। सीधी सी बात है। नहीं है तो जाकर अक्षर कर लीजिए। क्या नाम है? सलीम खान। कौन जगह के रहने वाले हैं? पुरानी मस्जिद के रहने वाले, जलपास्तान पुरानी मस्जिद के। तो सरकार के अपने दावे भी हैं। सरकार कहती है कि हम आवास दे रहे हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे ये यादव जी हैं, वोट
चाहे भाई अब आप जीत गए तो सबके हो गए, वोट दिया तो भी और नहीं दिया तो भी। तो अब ये कह रहे हैं कि इनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है 2000 वाली, यही ना चाचा आप बोले हैं। तो ये सब तो सिस्टम को उजागर करता है कि अभी आप बोल रहे थे कि नहीं दवाई ही बाहर से लिख दे रहा है डॉक्टर, वो ये तो सही बात है। बलिया एक दिन फूल लगाया, बलिया एक दिन फूल लगाया, हमारे भैंस बीमार है तो वो बोल दिया तो अभी तो 10 बजे खुलेगा, 10 बजे खुला तो मोबाइल नहीं उठाया, मोबाइल नहीं उठा रहा है, नहीं उठाया। का भैया का कहत हुआ आओ है नहीं अरे जी यादव जी का भैंस बीमार भी है। हां तो दवाई आओ तो नहीं अगवा आओ तब ना। अरे भाई भैंस बीमार है तो पहले जगह के करी, यादव जी करी डॉक्टर ने करी कि यादव जी, डॉक्टर साहब करी कि यादव जी करी। डॉक्टर साहब करी हूँ। हाँ तो कहत हो कि डॉक्टर साहब गड़बड़ बनाओ ना इलाज कर पावत हो, बताओ तोरो गाय गड़बड़ बड़ा यहाँ ऐसी भी जनता है जहाँ ये सब भी चलता रहता है कि जो है कि अब अपनी बात भी। अपना क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा मोतीलाल नाम है। मोतीलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? यही रसड़े के रहने वाला। रसड़े के रहने वाले हैं। तो वर्तमान सरकार को लेके आपके मन में क्या चलता है? लाभ दे पाई जनता को कि नहीं दे पाई? लाभ तो जनता को मिल ही रहा है, अब किस तरह जनता को मिलेगा? जनता को घर पूरी पका कर सरकार देगा तो ठीक रहेगा। जनता को सब सुविधा तो मिल ही रहा है। इस समय राशन सरकार दे ही रही है, राशन दे रहे हैं, कहीं झगड़ा मार लड़ाई नहीं हो रहा है, इतनी तो सुविधा ठीक है। लूटपाट नहीं हो रहा है, किसी को दबाना यहाँ नहीं है, इसलिए तो व्यवस्था ठीक है। हम देख रहे हैं सरकार कोनो खराब राज नहीं चलाती है। पूरा तो नहीं खा का करे राशन लिया बेटा तलमा सरकार का राशन खा तो के बढ़िया ही तो दिया राशन उनके मिलवे नहीं करता है राशन। काहे नहीं जाते भाई? आप जाया कीजिए राशन लाने, क्यों नहीं जाते हो? ये कोटवारी मोड़ से मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं जो लोगों ने दिया, जिन्होंने कुछ लोगों ने इसमें से ये बताया कि नहीं सत्ता शासन ठीक है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दावे तो बहुत है, धरातल पे काम नहीं हो रहा है। वहीं नीतियों को भी लेके विरोध है, तो कहीं अन्य जो यूपी से कहा जाता है कि जातिगत बातें तो वो तो खत्म होने वाली है नहीं, वो अभी कुछ चुनावों तक चलेंगी जब तक कि जनता इस स्तर पर न पहुंच जाए कि उसको लगने लगे कि जाति और धर्म से कुछ होने वाला नहीं है, अब हमारे मुद्दे हमारी ज़रूरतें ही पहली चीज़ है। तब तक तो यहाँ होता ही रहेगा। कोटवारी मोड़ से एक छोटी सी रिपोर्ट, जहाँ 5-6 लोग इसमें सम्मिलित रहे इस वार्तालाप में और खुलकर अपनी अपनी बातें रखी। घोसी लोकसभा क्षेत्र है।